नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़। धान की खरीद को लेकर और 3 कृषि कानूनों को लेकर सरकार को विपक्ष लगातार निशाने पर ले रहा है। तो वहीं अब धान खरीद के मुद्दे को लेकर भाजपा के ही विधायक ने विधानसभा परिसर में सांकेतिक धरना दिया, यानी कि अपनी ही सरकार के अधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने एक अधिकारी पर कई आरोप लगाए। इसे लेकर कांग्रेस के जो विधायक हैं वो उनके समर्थन में आए और उन्होंने सरकार पर चुटकी लेते हुए इसे सरकार की नाकामी बताया। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। पिछले सीजन में सामने आए धान खरीद घोटाले के बाद अब फिर प्रदेश में धान खरीद का मुद्दा गूंजने लगा है। बुधवार को हरियाणा विधानसभा परिसर में अंबाला शहरी सीट से विधायक असीम गोयल ने सांकेतिक धरना प्रदर्शन कर सरकार के अधिकारी एवं खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पी.के. दास को निशाने पर लिया और साथ ही कई आरोप भी लगाए। असीम गोयल ने कहा कि प्रदेश का किसान और व्यापारी परेशान है। गोयल ने कहा कि 6 महीने तक किसान फसल की रखवाली करता है और अब फसल बेचने के लिए सड़कों पर है। इसके लिए एक अधिकारी ही जिम्मेदार है। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा असीम गोयल ने। अधिकारी ने आग लगाने की कोशिश की, धक्का बताने की कोशिश की। आज प्रदेश का किसान, प्रदेश का व्यापारी भाई और मजदूर साथी परेशान है। वो गर्मी में सवेरे 5 बजे लाइन में लगता है। किसान साथी शाम तक उसका पोर्टल पे नंबर नहीं चढ़ता, धान बेचने की परमिशन नहीं मिलती। 6 महीने से उसने अपने सोने की राखी की है। आज वो उस सोने को बेचने के लिए सड़कों पे धक्के खा रहा है। मैं इस तानाशाही और ईगो के खिलाफ बैठा हूँ। एक अधिकारी ने पूरे सिस्टम को, उससे किसान साथी मिले उनको उसने हड़का के भेजा, व्यापारी साथी मिलते हैं उनको चोर बताता है। और मैं एक बात कहता हूं कि मैं 5 लाख लोगों का बचा हुआ वकील हूं। मैं सैर सपाटा करने के लिए चंडीगढ़ में नहीं आया। मैं सरकार के खिलाफ नहीं हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा मुझे प्यार किया। मेरे हलके को बहुत ज़्यादा विकास के नाते वो लेकर गए, तभी मैं दोबारा जीत के आया। लेकिन जिन लोगों के आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, जो किसान, व्यापारी, मजदूर जो लगातार मुझे आशीर्वाद देते हैं, अगर वो आज तंग है तो मेरा चुप बैठना बिल्कुल भी जायज़ नहीं। मैं ये नहीं कह रहा, कई अधिकारियों के दिमाग में सरकार से ऊपर अपनी एक ईगो होती है। मैं आज तक किसी और अधिकारी के खिलाफ ये बात नहीं की। कोई अधिकारी होता है जो अपने आप को, अपनी ईगो को सरकार की नीतियों से ऊपर समझता है, और उस अधिकारी के खिलाफ आज ये धरना लगाया, सांकेतिक धरना है। अगर वो ठीक नहीं, मंडियों की व्यवस्था। आपने मुख्यमंत्री से बात नहीं किस बारे में? देखिए, सब चीज़ें आदरणीय मुख्यमंत्री जी की और सबको संज्ञान में भी हैं। वो जनप्रिय नीतियों को लागू करने के लिए मुख्यमंत्री जी और सबको, कई बार अधिकारी, कई बार वो चीज़ें, एक दूसरा पहलू वो हर एक व्यापारी को चोर बताता है। कई चीज़ें दूसरे तरीके से रख देते हैं। हम भी व्यापारियों के साथ जाते हैं तो हमें कह देते हैं आप चोरों का साथ देने के लिए आगे। जब एक अधिकारी के मन के अंदर इतनी नफरत है किसानों के प्रति, व्यापारियों के प्रति, मजदूरों के प्रति, वो उस सीट पे बैठ के न्याय नहीं कर सकता। मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरा किसी के खिलाफ, ऐसे अधिकारी के खिलाफ क्या एक्शन होना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, मंडियों की व्यवस्था वो ठीक करे, अपनी गलती माने। जो उसने ईगो अपनी ऊपर कर रखी है, पॉलिसियों से ऊपर अपनी ईगो को दूर करके, मेरा उस अधिकारी से भी व्यक्तिगत कोई विरोध नहीं है, वो मंडियों की व्यवस्था ठीक कर दे, मैं उसके साथ हूँ। नीति करने के लिए इस धरने पे नहीं बैठा हूँ। कोई और विधायक सरकार का बैठेगा भी नहीं। इसके लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। लेकिन मैं विधायक मेरी जनता ने बनाकर भेजा हूँ। मेरी जनता मेरे लिए सर्वोपरि है। आज वो परेशान है, अगर वो दर दर की ठोकरें खा रही है तो मेरा भी चैन से बैठने का आपका कब तक बैठने का मूड है यहाँ पे? मैं केवल आज सांकेतिक धरने पे बैठा हूँ, उठ रहा हूँ। लेकिन सोमवार को बड़ा धरना, अगर सोमवार तक ये मंडियाँ ठीक नहीं चली, सोमवार को बड़ा धरना हो। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता है उनसे भी बात करेंगे इस मामले को लेकर? देखिए, मुझे जहाँ बात करनी पड़ेगी मैं जरूर करूँगा। मेरा कोई व्यक्तिगत किसी से, उस अधिकारी से भी मेरा कोई व्यक्तिगत रोष नहीं है। लेकिन अगर वो मंडियों की व्यवस्था को ठीक नहीं किया तो धरना सोमवार को। वहीं इसे लेकर कांग्रेस के विधायक भी चुटकी ले रहे हैं। फरीदाबाद एनआईटी सीट से विधायक नीरज शर्मा ने जहां चुटकी लेते हुए कहा कि साथी विधायक किसानों की पीड़ा पर बोल रहे हैं, लेकिन जो केंद्र सरकार 3 कानून लेकर आई है उसके खिलाफ भी बोले जाने की जरूरत है। आज आप सबके समक्ष चंडीगढ़ में मैंने खबर पढ़ी, हमारी कमेटी के चेयरमैन और साथी विधायक धरने पे बैठे हैं। भाजपा के बड़े बड़े नेता कह रहे हैं कि ये जो 3 अध्यादेश आए हैं, इन अध्यादेशों से किसान का कोई नुकसान नहीं होने वाला। और अगर जो किसान का नुकसान नहीं हो रहा तो ये विधायक किसके समर्थन में बैठे हैं? मैं एक बात कहना चाहूँगा, मुझे बड़ी हैरानी हुई। सार्वजनिक जीवन में परसों मुझे भी मेरी विधानसभा के किसानों के बाजरे की खरीद से संबंधित एक शिकायत मिली। मैंने माननीय डीसी साहब से बात करी, एसडीएम बल्लभगढ़, एसडीएम फरीदाबाद दोनों से बात करी, डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर से बात करी।
क्योंकि कुछ गांव मेरी विधानसभा के एसडीएम बल्लमगढ़ के पास थे, कुछ एसडीएम भड़कल के पास थे। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि सरकार में ज़रा सी भी नैतिकता बची है तो तुरंत इनको गद्दी छोड़नी चाहिए आज की तारीख में। और ये जो विधायक साथी हमारे भाई अफसरों के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं, शायद ये भूल जाते हैं ये कानून अफसरों ने नहीं बनाए, ये कानून हम नेताओं ने बनाए हैं। मैं हरदम कहता हूँ इस देश में हम सफ़ेद कपड़े वाले सुधर जाएं तो कपरात तो छोड़ो, हवा नहीं चल सकती। हर चीज़ के पीछे कहीं ना कहीं हम सफ़ेद कपड़े वाले दोषी हैं। आज हरियाणा के अंदर ऐसे ईमानदार कर्मठ अफसरों पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, उसकी बजाय अच्छा होता, क्योंकि ये गठबंधन नहीं ठगबंधन की सरकार है और इस ठगबंधन में जो साझेदार हैं वो साझेदार खाद्य मंत्री कौन है, खाद्य पूर्ति मंत्री। विधायक जी उनसे बात क्यों नहीं करते। और अंत में मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से कि मुख्यमंत्री जी ये हरियाणा की आबरू लुट रही है। जैसे द्रौपदी माँ का चीरहरण हुआ था ऐसे आज हरियाणा का चीरहरण हो रहा है। दुशासन और दुर्योधनों का साथ मत दो, उस भरी सभा में धृतराष्ट्र बन के मत बैठो। आपकी आंखों के आगे सब चीज़ हो रहा है, आंखें खोल लो, नहीं तो आने वाली पीढ़ी कभी माफ नहीं कर पाएगी आपको और हम सबको। वहीं मुलाना विधानसभा सीट से विधायक वरुण चौधरी ने इस पर बोलते हुए मुख्यमंत्री और सरकार पर निशाना साधा। वरुण ने कहा कि सरकार कहां है, इससे जाहिर होता है सरकार में खटपट चल रही है। वहीं अगर असीम गोयल किसानों के लिए धरने पर बैठेंगे तो कांग्रेस के विधायक भी उनके साथ धरने पर बैठेंगे। बिल्कुल नहीं, ये तो इससे तो पता चलता है कि फिर सरकार कहाँ है। ठीक है ना जी, फिर मुख्यमंत्री कहाँ है, मंत्रीगण कहाँ है, मंत्रिमंडल कहाँ है। हर डिपार्टमेंट को, हर विभाग को हेड तो मंत्री कर रहे हैं ना। ठीक है ना। तो ये विभाग, जिस प्रकार ये विभाग दुष्यंत चौटाला के पास है, तो इसका मतलब या तो अफसर दुष्यंत चौटाला की नहीं सुन रहे या दुष्यंत चौटाला अफसर की नहीं सुन रहे। जी हाँ, और इससे ये भी पता चलता है कि भाजपा और जजपा में जो आम चर्चा है कि खटपट हो रही है, विधायक जो है खुश नहीं है, ना जजपा के विधायक खुश हैं सरकार से, और आज आपके सामने अभी भाजपा के विधायक भी खुश नहीं है जजपा से। तो एक बात, मेरा लास्ट सवाल सर, वो कह रहे हैं हम ये तो अभी खाली अंगड़ाई है, ये तो सांकेतिक था, अगर सरकार ने कुछ नहीं किया तो सोमवार को वो फिर धरने पे बैठेंगे। तो आपको लगता नहीं कांग्रेस को उनके साथ बैठना चाहिए? बैठना चाहिए, और मैं तो खुला, मैं तो, मेरे पड़ोसी हैं, मैं तो जरूर बैठूंगा, और हम सब बैठे हैं, और क्यों ना बैठे। इस सरकार को जगाना होगा, किसान मजदूर की, गरीब की आवाज को उठाना होगा। तो मतलब आज सबसे दुख की बात है कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है, हम तीसरे स्थान पे आ गए जी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा। अनएम्प्लॉयमेंट में हम नंबर 1 पे आ गए, कहाँ जा रहा है प्रदेश। तो ये माना जाए कि भाजपा के जो विधायक धरने बैठेंगे तो कांग्रेस के विधायक भी उनके साथ समर्थन करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बैठेंगे। एक तरफ जहां भाजपा के विधायक ने अधिकारी पर आरोप लगाए तो वहीं कांग्रेस विधायक उनके समर्थन में हैं। लेकिन इसमें सबसे जरूरी है कि किसानों की समस्या को ध्यान में रखते हुए उसका समाधान किया जाए। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए देवेंद्र रूहल की रिपोर्ट।